का उपासक शिव की भक्ति में लग जानना है महाराज। विघ्न शंकर का उपासक शिव की भक्ति में लगा, और जब विघ्न शंकर की भक्ति में लगा रहा, ब्रह्मा जी के पास में शिव जी ने उसको भेज दिया तो ब्रह्मा जी की भक्ति करी, और ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के पास भेज दिया तो नारायण की भक्ति करी। भगवान नारायण ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो कहा प्रभु मैं आपसे क्यों मांगू। विघ्न के शब्द कितने विचित्र हैं कि मैं नारायण से क्यों मांगू। अगर मैं शंकर की भक्ति करता हूं तो शंकर से मांगूंगा। मैं ब्रह्मा जी से क्यों मांगू, मैं शंकर जी की भक्ति करता हूं तो शंकर जी से मांगूंगा। नहीं मांगा। आखिरी में देवादिदेव महादेव के पास में आ गए और महादेव से आकर प्रार्थना में लग गए तो शिव जी ने तुरंत उसी समय अपने पुत्र गणेश से कहा गणेश जरा विघ्न से पूछ कर आओ कि विघ्न को चाहिए क्या। भेजो। गणेश जी महाराज गए और विघ्न के पास में जाकर पूछा बोल विघ्न तुझे क्या चाहिए। विघ्न कहते हैं मुझे वर दीजिए। मुझे वर प्रदान करो। गणेश जी ने पूछा कौन सा वर। अब पिताजी ने बोला था कि जो मांगे देख कर आना, वर मांग ले। तो विघ्न कहता है मुझे वर दीजिए, मैं दूसरे के काम में विघ्न डालूं, मेरे काम में कोई विघ्न ना डाले। अब विघ्न ने वर क्या मांगा, मैं दूसरे के काम में विघ्न डालूं पर मेरे काम में कोई विघ्न ना डाले। अब गणेश जी उनने तो पिताजी ने कहा था कि जो विघ्न मांगे दे देना, जा जरा मिलकर, और उन्होंने कह दिया तथास्तु, तू दूसरे के काम में विघ्न डाल पर तेरे काम में कोई विघ्न ना डाले। इसमें के विघ्न वाले बहुत सारे लोग हैं। भगवान शिव जी ने गणेश जी को बुलाया, तूने विघ्न को क्या वर दे दिया। प्रभु आप ही ने तो कहा था कि देकर आ जाना, दिया है। आप ही ने तो कहा था कि देकर आओ, तो मैं दिया आया। कभी कभी गलती हो जाती है। एक डॉक्टर ने एक मरीज से कहा कि बिल्कुल हल्का भोजन करना, एकदम हल्का। अब उसने सोचा है सबसे हल्का भोजन क्या हो सकता, सबसे हल्का भोजन क्या हो सकता है। तो विचार में पड़ा। एक जगह पर रोटी बन रही थी, उसने देखा कि ये रोटी का जो आटा है हाथ में लिया तो भारी है, रोटी बनी वो भी भारी है। उसको डालकर देखा पानी में तो वो डूबने लगी। तो उसने सोचा इससे हल्का भोजन कुछ और ढूंढना पड़ेगा। फिर उसने एक जगह पर देखा कि पूड़ी बन रही थी कढ़ाई में तेल में, तो पूड़ी जैसे ही नीचे गई तेल में ऊपर तल के आ गई। तो उसने सोचा इससे हल्का कुछ नहीं हो सकता, इससे हल्का कभी मत। गणेश जी ने वर दे दिया, विघ्न को वर मिल गया। शंकर जी ने कहा तुम साधो इसको। गणेश जी कहने लगे अब चिंता मत करो, आपने कह दिया ना मैं साधू, अब मैं साध लूंगा। भगवान गणेश जी विघ्न के पास पहुंच गए। गणेश जी इतने चतुर थे कि विघ्न जहां विघ्न डालने के लिए जाता था गणेश जी उस विघ्न को अपने पास बुला लेते थे और खुद तो मोदक खाते थे, उसको इतना खिला देते थे कि विघ्न पलंग पर सोता रहता था, विघ्न जाने डालने के लिए जा ही नहीं पाता, पड़ा रहता। अब सबके घर के काम सुलझने लगे। एक दिन विघ्न ने गणेश जी से पूछा कि मैं दुनिया के लोगों के काम बिगाड़ता हूं और तुम मेरे बिगाड़ रहे हो, ये अच्छी बात है। गणेश जी ने कहा वचन मैंने दिया था और तूने मुझे वचन में फंसा लिया, इसलिए अगर तू चाहता है कि तेरे कार्य में विघ्न ना आए तो तू मेरी शरणागति ग्रहण कर ले। विघ्न ने गणेश जी के चरण पकड़ लिया, आज के बाद कभी विघ्न नहीं डालूंगा, ये निश्चित है।
पर मेरी एक शर्त है गणेश जी। गणेश जी ने पूछा क्या शर्त? आपको मुझे अपने साथ में रखना पड़ेगा, तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जोड़ना पड़ेगा। भगवान गणेश जी ने कहा अगर दुनिया का भला हो रहा है तो तेरा नाम मेरे साथ जोड़ने में जाता क्या? तो भगवान गणेश जी ने अपना नाम रख लिया विघ्नेश्वर, विनायक, विघ्नहर्ता। गणेश जी ने जैसे विघ्नहर्ता अपना नाम रखा, विघ्न ने कह दिया प्रभु मैं वचन देता हूं मेरे नाम के साथ जो आपका नाम लेगा, आपके नाम के साथ मेरा नाम लेगा, उसकी जिंदगी में कभी कोई विघ्न ही नहीं आएगा। वो विघ्न विनायक। बोल विघ्न विनायक भगवान की जय।